स्टूडेंट, तो कंटिन्यू करते हैं जो टॉपिक चल रहा था हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। क्लियर है? चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हमने स्टार्ट कर दिया था। इसके जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें आपने 12.1 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिसमें नॉर्मल कंसेप्ट्स लगे थे किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, बस जो अब एक्सरसाइज अब आगे पढ़ने वाले हैं 12.2, इस 12.2 एक्सरसाइज में बहुत सारी नई चीजें आने वाली हैं और मेन जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है आप मान सकते हैं कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे मेन कंसेप्ट्स आपको पढ़ने हैं और जो मेन अल्ट्रा मोस्ट मतलब आप पूरे चैप्टर है जिसके अराउंड है वो जो आपके जो दो मेन कंसेप्ट्स हैं दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क। अब इस एक्सरसाइज से आपकी चालू हो जाएंगी। तो इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है ना, एरिया ऑफ सेक्टर ये आपको मैंने प्रीवियस जो वीडियो है और एक इंट्रोडक्शन एनिमेटेड वीडियो था उसमें ही बताया था। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब एक सर्कल है, इसमें दो कंसेक्यूटिव रेडियाइज हैं, एक के बाद एक आने वाली दो कंसेक्यूटिव रेडियाई सेंटर से जा रही हैं जो ये, और एक आपके मान लीजिए रेडियाई ये हो गई। ठीक है ना, तो इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा, तो ये पूरा ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। ये बीच का एरिया होता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया देखिए, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। और आपको एरिया चाहिए केवल इतने रीजन का, पूरे सर्कल का नहीं चाहिए। कितने का चाहिए? सर्कल है पूरा 360 डिग्री का, मगर आपको 360 डिग्री में से केवल इतने डिग्री मतलब थीटा डिग्री का चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसी तरीके से आपको लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है। मतलब सेक्टर के बीच में ये जो सर्कमफ्रेंस का पार्ट आता है ना, ये पूरी सर्कल की सर्कमफ्रेंस है और सेक्टर के अंदर जो सर्कमफ्रेंस का पार्ट आ रहा है इस पार्ट को कहा जाता है आर्क, है ना। और इसकी लेंथ निकालना आपको, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ इसी पार्ट किसका है? पूरी सर्कमफ्रेंस का पार्ट है। लेंथ जो है वो सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर और आपको चाहिए केवल इतने पोर्शन की मतलब थीटा पोर्शन की। तो इसका हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ये दोनों फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से इसको समझाया था। इंट्रोडक्शन वीडियो में इसका पूरा आपको मैंने बेसिक वगैरह और डायग्राम वगैरह बहुत अच्छे से समझाए थे, तो वहाँ क्लियर होगा आपको फॉर्मूला वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 12.2 का क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट देकर रखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, आपको देके रखा हुआ है कि रेडियस ऑफ सर्कल कितनी देके रखी है? 6 सेंटीमीटर। और आपको देके रखा है सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर, है ना, एंगल ऑफ सेक्टर जो आपको देके रखा है दैट इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ सेक्टर आपको देके रखा हुआ है 60 डिग्री। अब आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें मालूम है कि एरिया ऑफ सेक्टर, देखिए बहुत इजीली याद हो जाएगा। एरिया मतलब सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और सेक्टर के लिए थीटा अपॉन 360। चलिए वैल्यू पुट करिए, जाएगा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू मतलब 6 का स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36। चलिए इसको ओपन करते हैं तो जाएगा 22/7, 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 इंटू पीछे बचा 1/6। ये 6 कैंसिल हो गया। इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए कि 22 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 6 में, तो ये कितना हो जाएगा? शायद 132/7। 6 2 12, 1 इधर 2 इधर, 6 2 12 + 1 13। ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर आपका आ गया है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसे पॉइंट में भी डिवाइड करके लिख सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या देके रखा है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला गया है दैट फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब मैंने आप लोगों को सर्कल के बेसिक में बताया था कि भाई ये सर्कल है और इस सर्कल के ये इसको बराबर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब 360 डिग्री को बराबर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो हर एक एंगल 90 का होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, इंट्रोडक्शन वीडियो सबसे फर्स्ट वाला, तो पहले उससे देख लेना। ठीक है, तो आपको समझ में जाएगा क्वाड्रेंट मतलब सर्कल को बराबर 4 पार्ट में डिवाइड करने वाला, और 360 4 पार्ट में डिवाइड होगी तो 90 90 90 90 पार्ट आएगा। तो इसमें आपको एंगल ऑफ सेक्टर नहीं दिया होगा। आपको मालूम होगा कि जो एंगल ऑफ क्वाड्रेंट होता है वो हमेशा क्या होता है? आपका 90 डिग्री का ही होता है। चलिए, तो अब इसमें भी आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें रेडियस भी नहीं दी है आपको क्वेश्चन में। अब देखिए थोड़ा चेंज आ रहा है। आपको निकालना वही है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब वही सेक्टर का एरिया निकालना है। अब निकालें कैसे? तो आपको पहले देखे रखा है कि सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर।
भाई आपको बोला गया है कि जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, जिस सर्कल का क्वाड्रेंट है, उस सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है दैट इज 22, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अपन को पड़ेगी रेडियस की जरूरत, तो पहले यहाँ से रेडियस निकाल ली जाए। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इज इक्वल टू 22, और r की वैल्यू निकालना है तो 22 मल्टीप्लाई का 2 पाई चला गया अपॉन में, तो ये कैंसिल हो गया, 11 टाइम्स से बचा 11 अपॉन पाई। अब आपको मालूम है कि पाई इज इक्वल टू 22 अपॉन 7, पाई की वैल्यू क्या होती है 22 अपॉन 7, मगर जब पाई को आप उल्टा कर दो, पाई को अपॉन में ले आओ, ये पाई था तो 1 अपॉन पाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू पलटेगी तो जाएगी 7 अपॉन 22, ठीक है। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 है, भाई पाई पलट गया 1 अपॉन पाई हो गया, तो वैल्यू भी पलट जाएगी 7 अपॉन 22। तो यहाँ भी पाई की आप वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ r इज इक्वल्स टू 11 अपॉन पाई की वैल्यू पुट कर दो 7 अपॉन 22, 11 1 11, 11 2 22, तो r की वैल्यू अपन को मिल गई है 7/2 सेंटीमीटर। अब r आपको मिल चुका है, और आपको मालूम है कि जो क्वाड्रेंट का एरिया होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ क्वाड्रेंट, एंगल ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। एंगल ऑफ क्वाड्रेंट आप सभी को मालूम है 90 डिग्री का होता है। अब सारी चीजें हमारे पास है, हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अगेन हम फॉर्मूला आएंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में, वही सेक्टर का भी क्वाड्रेंट इज ऑल्सो अ सेक्टर, वही पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 7/2 का स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, 0 से 0 अगेन कैंसिल, 9 1 9, 9 4 36, यहाँ बचेगा 22 अपॉन 7, यहाँ बचेगा आपका 7/2, फिर से 7/2 क्योंकि स्क्वायर था इंटू 1/4, क्लियर। ये 7 से 7 आपका क्या हो गया कैंसिल, देन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, अब कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, 11 7 से आपका ये हो गया कितना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो आपका आ रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा 77 और नीचे बचेगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसी को आप चाहो तो वही पॉइंट में कर सकते हो कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कर दो, 8 9 ज़ा 72.0/72, आपने माइनस किया 7 बचेगा, 0 लगा दिया। अब आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 बचेगा, तो सर अब और ले लीजिए आप इसके आसपास, तो 6 8 ज़ा 48, 2 बचा, 0 लगा दिए, 2 ज़ा 16, है ना। और फिर अब कितना बचा, 4 बचा, 5 8 5 ज़ा 40, तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये आपका आगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया। थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज होते जा रहा है, अब रेडियस नहीं दिया, सर्कमफेरेंस दी और रेडियस नहीं भी दी है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सर्कमफेरेंस हम रेडियस बहुत इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए मैं मिटा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। सभी में थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है तो हर क्वेश्चन को समझते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको देके रखा हुआ है कि अ लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड, ठीक है। आप सभी को मालूम है मिनट हैंड मतलब बड़ा वाला जो कांटा होता है क्लॉक का, ये आपका क्लॉक है और ये आपका, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये आपका मिनट हैंड है, ठीक है। अब ये मिनट हैंड है, ये बोला जा रहा है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अब ये जो है ना इसकी लेंथ है, ये है आपकी 14 सेंटीमीटर, यहाँ से आता है इसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर, और वो अब ये बोल रहे हैं आपसे दैट फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। मतलब अभी यहाँ पे है, ठीक है, 5 मिनट बाद वो यहाँ पे आ जाएगा, 5 मिनट बाद ये हैंड यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया आपका एंगल थीटा। अब 5 मिनट में जब वो हैंड यहाँ से लेके यहाँ तक ही आया, तो ये जो ये पूरा एरिया है ना, ये एरिया उसने कितना स्वेप्ट किया आपको ये बताना है। तो देखिए आपको मालूम है कि ये जो मिनट हैंड होता है वो सर्कल के सेंटर से कहाँ तक जाता है, बाउंड्री तक जाता है। तो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जाने वाली लाइन को आप क्या कहते हो, रेडियस ही कहते हो। मतलब मिनट हैंड यहाँ पे आपके लिए रेडियस का काम कर रहा है। अब मिनट हैंड हो गया आपका रेडियस, तो रेडियस आपके पास आपको चाहिए एरिया ऑफ एंगल ऑफ सेक्टर। तो अब एंगल ऑफ सेक्टर निकालने कैसे, चलिए यहाँ पे देखिए भाई, आपको मालूम है कि लेंथ ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, है ना, लेंथ ऑफ मिनट हैंड आपको दिख रखी है 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी रहेगी आपकी 14 सेंटीमीटर। अब हमें मालूम है कि इन 60 मिनट्स, है ना,
इन 60 मिनट्स मिनट हैंड, ठीक है ना, मिनट हैंड, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, समझ में नहीं आएगा यहाँ पे, मिनट हैंड completes one complete round of 360, है ना, या वन कंप्लीट राउंड और 360 डिग्री। मतलब आपको ये मालूम है कि 60 मिनट में ये पूरे जो मिनट हैंड होता है वो पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेता है या 360 डिग्री के बाद घूम जाता है 60 मिनट्स में। इसका मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा भाई, ये 60 यहाँ आ जाएगा अपॉन में 0 जी कैंसिल, ये 6, मतलब 1 मिनट में ये 6 डिग्री घूमेगा, ठीक है। मतलब अगर आपका ये मिनट हैंड 1 मिनट आगे बढ़ रहा है तो 6 डिग्री हर मिनट में आगे बढ़ रहा है, और आपको चाहिए कितने, 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट बाद पूछ रहे हैं वो भाई, अभी यहाँ है 5 मिनट बाद कितने एंगल खसका है वो, तो इन 5 मिनट्स भाई 5 मिनट, 1 मिनट का आपको मालूम है 5 मिनट का निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 × 5, तो इन 5 मिनट्स कितने डिग्री घूम रहा है, 30 डिग्री, है ना। तो इन 5 मिनट, है ना, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, एंगल स्वेप्ट मिनट हैंड इज 30 डिग्री, ठीक है। हमने निकाल दिया कि 5 मिनट, कैसे निकाला, हमें 60 मिनट का होता 360, 60 मिनट्स में 360 था, हमने 1 मिनट का निकाला, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 मिनट का आ गया, तो ये कितना हो गया आपका भाई, 5 मिनट में वो 30 डिग्री घूम जा रहा है। अब 5 मिनट बाद आपको ये भी मिल गया है कि 5 मिनट में तो आपको बीच का एंगल मिल गया 30 डिग्री का, रेडियस आपके पास है। अब ये कितना एरिया स्वेप्ट कर रहा है भाई, इसका एरिया मतलब वो एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि 5 मिनट में ये इसकी पुरानी कंडीशन और नई कंडीशन के बीच में सेक्टर बन रहा है, तो आप निकाल लीजिए यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर। चलिए देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा आपको, पाई r² थीटा अपॉन 360 डिग्री, वैल्यू पुट करिए 22/7, आर की वैल्यू आपको मालूम है कितनी, 14, मतलब 14 का स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 30/360, 0 0 कैंसिल, ये 12 टाइम्स में गया, यह जाएगा 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर, मतलब 14 × 14 इंटू 1/12, 7 × 7, 7 2s are 14, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 3s are 6, और 3 से तो आपका जाने नहीं वाला है, ठीक है। आपका कितना बच गया है, 22 में आप इसका मल्टीप्लाई करिए तो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन 5 मिनट द मिनट हैंड, द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इज 154/3 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका फाइनल आंसर है, 154/3 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया, मतलब फॉर्मूला यही लगना है। तीनों क्वेश्चन में आपने देखा कि कई बार चीज़ें डायरेक्ट दी जाएंगी, कई बार चीज़ें डायरेक्ट नहीं दी जाएंगी, तो आपको अपने अकॉर्डिंग दिमाग लगाना है, फाइंड आउट करना है। भाई आपके पास होना चाहिए रेडियस और आपके पास होना चाहिए थीटा, मतलब एंगल ऑफ सेक्टर, तो ये दोनों किस तरीके से निकाला जाए केवल आपको उतना ही दिमाग चलाना है, बाकी तो फिर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई डिवाइड ही है। तो अब निकालने कैसे, तो इसमें दिमाग चलाइए, क्वाड्रेंट है तो थीटा की वैल्यू 90 हो गई, ठीक है ना। अगर कुछ मिनट हैंड वगैरह की क्लॉक की बात हो रही है तो 360 डिग्री 60 मिनट का है, तो जितने मिनट का बोला जाए 1 मिनट का 6 डिग्री होता है, जितने मिनट का बोला है उतना मल्टीप्लाई करके उतना एंगल निकाल लीजिए, और उसको आप आगे चाहें उसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेवल थोड़ा बढ़ेगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन और टफ होंगे, बट अभी इतना ही है। अभी लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मैंने पढ़ा नहीं है, तो जैसे कंसेप्ट उसका आएगा आगे, अभी लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेगमेंट, ये 2 कंसेप्ट आपको और पढ़ना है, तो नेक्स्ट वीडियोस में आप हम उसको देखेंगे और फिर उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।